प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों सीईटी एग्जाम 2024 के लिए पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए साथियों, क्लास का पहला प्रश्न देखिए, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की? बताओ भाई दोस्तों, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? कमेंट कीजिए। राणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की या दोस्तों कमलावती की? बताओ, गोरा और बादल ने दोस्तों किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की। 1303 में दोस्तों क्या होता है? 1303 में है ना, 1303 में क्या करता है दोस्तों? अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। तब दोस्तों क्या है, गोरा और बादल रानी पद्मिनी की रक्षा करते करते क्या है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, आमेर के शासक बहरमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? बताओ दोस्तों, आमेर के शासक बहरमल ने दोस्तों अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? कमेंट कीजिए। आमेर का शासक कौन था? बहरमल था। इन्होंने दोस्तों है ना अकबर की अधीनता को कब स्वीकार किया? कमेंट कीजिए। 1556 में, 1560 में, 1562 में या दोस्तों 1564 में? बताओ, आमेर का शासक बहरमल ने दोस्तों अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1562 में। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है कि क्या पूछा आपसे, नारियों द्वारा स्वीकार करते हुए चित्रण किस शैली की विशेषता? बताओ भाई दोस्तों, महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, ठीक है ना, स्वीकार करते हुए चित्रण है ना, ये चित्रकला किस विशेषता है? कोटा शैली की विशेषता है, जोधपुर शैली की, उनियारा की या दोस्तों आपकी मेवाड़ की? बताओ, नारियों का शिकार चित्र है, ये किस शैली की विशेषता? कमेंट कीजिए। सभी विद्वान साथी कमेंट करेंगे। देखो कमेंट यहाँ पर क्या है, सभी का आने चाहिए। ठीक है ना, कमेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर सभी का आना ही चाहिए। तो देखो नारियों का शिकार दोस्तों किस में दिया गया है? आपका बिल्कुल कोटा शैली में। क्या है ये? कोटा शैली की विशेषता है, नारियों द्वारा शिकार। जो भी ऑप्शन ए सही करते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, लीलटास ग्रंथ के लेखक बताओ भाई, रचना पूछिए आपसे। लीलटास ग्रंथ है ना, ये किसने लिखा? कमेंट कीजिए। विजयदान देता ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, सीताराम ने या दोस्तों आपके श्रीमल ने? बताओ, लीलटास ग्रंथ के लेखक कौन है? कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, लीलटास ग्रंथ के लेखक कौन है आपके? कौन दोस्तों? यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया। जो भी कन्हैयालाल सेठिया कमेंट कर रहा है बी बता रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना दोस्तों, लीलटास के लेखक कौन है आपके? कन्हैयालाल सेठिया। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे, राजस्थान की किस बोली पर मराठी का प्रभाव है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों बताना है कि राजस्थान की कौन सी बोली पर क्या है दोस्तों मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी पर, ढूंढाड़ी पर, मेवाड़ी पर या मालवी पर? तो यहाँ पर आएगा मालवी पर। ठीक है ना दोस्तों, मालवी पर क्या है? मराठी भाषा का प्रभाव है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, मालवी बता रहा है, मालवी ऑप्शन। ठीक है ना, मालवी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न को क्या पूछा आपसे, सलेमाबाद में निम्बाक संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताओ दोस्तों सलेमाबाद में क्या है? निम्बाचार्य संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो इसकी स्थापना किसने की? कमेंट कीजिए। परशुराम देव ने, नारायण देव ने, हरिवंश देव ने, दोस्तों हरिव्यास ने? बताओ, सलेमाबाद में दोस्तों निम्बाक की पीठ है, उसकी स्थापना करने वाला कौन था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा दोस्तों? बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। कौन दोस्तों आएगा? परशुराम देव ने। ठीक है ना दोस्तों, आपसे पूछा एग्जाम में कि निम्बाक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो कहाँ पर? आपकी सलेमाबाद में। ठीक है ना, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? परशुराम देव ने इस पीठ की स्थापना की थी। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, साथ में सभी कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न की फूलडोल उत्सव बताओ, फूलडोल उत्सव कौन मनाता? कमेंट कीजिए। ठीक है ना, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है वल्लभ पंत के द्वारा, रामसनी पंत के द्वारा, सतनाम पंत के द्वारा या दोस्तों आपका परनामी पंत द्वारा? बताओ, फूलडोल महोत्सव दोस्तों कौन मनाते हैं? रामसनी पंत। कौन दोस्तों मनाता है? रामसनी पंत मनाता है। ठीक है ना, कहाँ पर मनाता है दोस्तों? शाहपुरा में। कहाँ पर? शाहपुरा जिले में क्या है दोस्तों आपका? रामसनी पंत फूलडोल महोत्सव मनाता है। जो भी विद्यार्थी बी राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? बताओ भाई, चार आभूषण कौन कौन से दोस्तों आपके? जेला, जमेला, पीपल पन्ना और दोस्तों अंगूठिया है ना, ये शरीर के कौन से अंग के आभूषण है? कमेंट कीजिए। कान के आभूषण है, गले के, हाथ के, अंगुली के? बताओ दोस्तों, जेला, जमेला और पीपल पन्ना है ना, ये सब क्या है दोस्तों आपके? कान के। ठीक है, क्या है दोस्तों आपके? कान के आभूषण है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लो भाई क्या करना दोस्तों, आपको यहाँ पर चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है।
ठीक है ना। तो देखिए गुरुशिखर, दिलवाड़ा, नागपाट, खो, इनको क्या करना है आपको दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो अपन बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले सबसे क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले कौन सी दोस्तों चोटी आएगी आपकी, नागपाट। ठीक है, नागपाट देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। उसके बाद देखिए नागपाट के बाद दोस्तों कौन सी आएगी बढ़ते क्रम में, खो आएगी। कौन सी आएगी दोस्तों, खो आएगी। ठीक है ना, दिलवाड़ा नहीं आएगी, तो ये वाला भी कट गया। उसके बाद दिलवाड़ा आएगी, फिर गुरुशिखर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा आपसे, चोटियों को गिराना दोस्तों उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम, यानी से देखो क्रम बढ़ रहा है, यहाँ से क्या है दोस्तों, क्रम बढ़ रहा है यहाँ से, बिल्कुल। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, ये ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी ऑप्शन ये सही कर रहे हैं शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र बताओ। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन वाला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, कमेंट कीजिए। गंगानगर में, हाड़ौती पठार में, डूंगरपुर में या सिरोही में, बताओ। राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक मिट्टी अपरदन का क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, हाड़ौती पठार में। कहाँ पर दोस्तों, हाड़ौती पठार में। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल दोस्तों। चंबल नदी का अफवाह तंत्र आपको पता होगा है राजस्थान में हाड़ौती है, तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है कहाँ पर, हाड़ौती पठार क्षेत्र में। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, सालर के जंगल पाए जाते हैं, बताओ भाई सालर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, सालर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो ये दोस्तों जंगल है ना, ये कहाँ पर आपके अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर में। ठीक है ना दोस्तों, सालर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं आपके, बिल्कुल अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर में क्या है आपके सालर के जंगल पाए जाते हैं। जो भी विद्वान साथी डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ। इनमें से कौन सा आपका सही से दोस्तों मिलान नहीं खा रहा है, सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो नदियाँ हैं और यहाँ पर इनकी सहायक नदी है, बनास की सहायक चंबल, बनास की बेसड़, माई की साबरमती और लोनी की सुगड़ी। अब देखो यहाँ पर कौन सा आपका सही से मिलान नहीं खा रहा है, तो देखो माई की सहायक है ना, वो साबरमती नहीं होती है। ठीक है ना, माई की सहायक दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ होती है, एराव, अनास, मोरेन, सोम, जाकम, ये क्या है माई की सहायक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या आपका यहाँ पर सही से मिलान नहीं खा रहा है। ठीक है ना, और साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है, बताओ। साबरमती दोस्तों नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, उदयपुर के कहाँ से दोस्तों, बिल्कुल उदयपुर के दोस्तों पडराना पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पर गिरती है, ये जाके आपके संबाद की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है ना, क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, पूरा कोर्स मिलेगा आपको फ्री में। तो सभी क्या करें, एक बार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से गलत कौन सा बताओ, गर्द गूंगो चुनिए, गलत कौन सा है, जलराशि और स्थान है। तो देखिए कायलाना कहाँ पर बताओ, कायलाना कहाँ पर आपकी जोधपुर में, चांद बावड़ी, दौसा में, गढ़सीसर बीकानेर में और दोस्तों गैप सागर डूंगरपुर में। बताओ इनमें से गलत कौन सा आपको पहचान करनी है। ठीक है ना, तो गलत कौन सा आपका दोस्तों गढ़सीसर है ना, वो बीकानेर में नहीं है भाई, बाकी वाला सब सही है। कायलाना झील कहाँ पर आपकी, जोधपुर में, चांद बावड़ी, दौसा में, गैप सागर डूंगरपुर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा गलत युग में, सी ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई, बताओ भाई। दोस्तों भीखाबाई सागवाड़ा क्या है, एक नहर है ये। ठीक है ना, ये राजस्थान में निम्न में से दोस्तों किस नदी पर बनाई गई है, घग्गर पर, यमुना पर, माई पर या बनास पर। बताओ भीखाबाई सागवाड़ा का संबंध किससे, कमेंट कीजिए। तो देखो ये क्या है दोस्तों आपकी माई पर। ठीक है ना, क्या है दोस्तों आपके माई नदी पर बनाई गई है। ठीक है ना, कहाँ पर दोस्तों बनाई गई है, माई नदी पर बनाई गई है। ये नहर कहाँ पर दोस्तों आपकी, माई नदी पर दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, नाथना की पहाड़ बताओ। नाथना की पहाड़ है ना, ये कहाँ पर, कमेंट कीजिए। नाथना की पहाड़ खान कहाँ पर है, फटाफट कमेंट में छाप दो भाई। नाथना की पहाड़ खान है वो कहाँ पर है, आपको बताना है, बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। शानदार। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में अजमेर, उदयपुर, सिरोहिया, आपका बाड़मेर। बताओ नाथना की पहाड़ कहाँ पर आपको बताना है, फटाफट कमेंट कीजिए। ये क्या है दोस्तों आपकी एक बिल्कुल लोहे की खान है। ठीक है, लोहे की खनिज की खाने हैं जो कि कहाँ पर आपकी, उदयपुर में। नाथना की पहाड़ कहाँ पर आपकी दोस्तों, उदयपुर में। जो भी विद्यार्थी बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, इनमें से कौन सा सही नहीं है। लो भाई, इनमें से कौन सा आपका सही से मिलान नहीं कर रहा है। यहाँ पर पशु, यहाँ पर नस्ल। ठीक है ना, कि कौन सी पशु की सही नस्ल नहीं है। तो देखो दोस्तों भैंस की नस्ल कौन सी होती है, मैसाना, ऊँट की नाचना, बकरी की नाली और भेड़ की खेरी। अब देखो बकरी की नाली नहीं होती है, नाली क्या होती है दोस्तों, नाली तो भेड़ है। नाली क्या होती है दोस्तों, नाली तो भेड़ की नस्ल होती है मेरे भाई।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पर सही से सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है ना, मैसाना क्या होता है, भैंस की नस्ल होती है, नाचना ऊँट की नस्ल है, और खेरी क्या है, भेड़ की नस्ल है, और नाली भी क्या है दोस्तों, नाली भी आपकी भेड़ की नस्ल होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न को क्या पूछा दोस्तों आपसे, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। बताओ दोस्तों भीलों के द्वारा है ना, जो दोस्तों पहाड़ी ढलानों पर कृषि की जाती है, उस स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। दजिया, चीमाता, दीपा या दैया। देखो भीलों की खेती क्या कहलाती है, बताओ मुझे। बिल्कुल से क्या बोलते हैं, चीमाता। ठीक है ना दोस्तों, भीलों द्वारा जो पहाड़ी ढलानों पर खेती करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे चीमाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, चीमाता कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। बताओ दोस्तों आपसे पूछा एग्जाम में कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है, आपका गुरुमुख निहाल सिंह। तो बताओ दोस्तों इनको कब है जो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था, 2 नवंबर 1956 को, 26 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, या दोस्तों आपके 25 अक्टूबर 1956 को। बताओ गुरुमुख निहाल सिंह को दोस्तों राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब बनाया गया था आपका, बिल्कुल 1 नवंबर। कब दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को क्या है दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम बार राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन भारत के संविधान का सभा का सदस्य नहीं रहा है, हीरालाल शास्त्री, या दोस्तों CS वेंकटाचारी, जनार्दन व्यास, या टीकाराम पालीवाल। बताओ इनमें से कौन दोस्तों मुख्यमंत्री में से भारत के संविधान का सदस्य सभा का सदस्य नहीं रहा है। तो वो कौन दोस्तों, आपका टीकाराम पालीवाल। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, टीकाराम पालीवाल। ये क्या है दोस्तों, अपने मुख्यमंत्री है, पर दोस्तों ये क्या है, संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा है। ठीक है, जो भी डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न को क्या पूछा आपसे, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना। बताओ भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर आपका, बिल्कुल दोस्तों आपका उच्च न्यायालय जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों, हाईकोर्ट है जोधपुर में। तो बताओ दोस्तों राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई आपकी, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 20 अगस्त 1949 को, या दोस्तों आपके 29 अगस्त 1949 को। बताओ राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो कब दोस्तों आपके 29 अगस्त। कब दोस्तों, 29 अगस्त 1949 को। जो भी यहाँ पर डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। कहाँ पर की गई दोस्तों, आपकी जोधपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। बताओ दोस्तों राज्य सरकार के ना मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट कीजिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, या दोस्तों आपका राष्ट्रपति। बताओ राज्य सरकार के मुख्य सचिव की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है दोस्तों, यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री करता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया। बताओ दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले कहाँ था, आपका जयपुर में था। ठीक है ना, इसको कहाँ पर ले जाया गया है, अजमेर में। तो ये कब स्थानांतरित किया गया, कमेंट कीजिए। 1956 में, 1957 में, 58 में, या दोस्तों 59 में। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो दोस्तों जयपुर में था, उसे अजमेर में कब शिफ्ट किया गया आपका, 1956। कब दोस्तों, 1956 को ही किया गया था शिफ्ट। ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा, शानदार दोस्तों। अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया था, आप क्या करते दोस्तों, प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करो और वहाँ से आप दोस्तों RP स्टडी ID है उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम में आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष हुई। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष हुई, कमेंट कीजिए। 1880 में, 1888 में, 1899 में, दोस्तों यहाँ 1988 में। तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 1889 में। और क्या है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। बताओ दोस्तों, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति इसकी घोषणा किस वर्ष हुई, कमेंट कीजिए। वर्ष 1948 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1978 में, या दोस्तों वर्ष 1991 में। बताओ राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी दोस्तों, आपकी 1978 में। कब दोस्तों, 1978 में। जो भी 1978 कमेंट कर रहा है, सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। साथ में कमेंट और काउंट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप जिले की नियोजन एवं निकास नीति को बनाने का उत्तरदायी संस्था कौन सी आपकी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या आपकी नगर निगम। लो भी जिला की बात कर रहे हैं तो कौन सा होगा आपका, जिला परिषद। ठीक है ना, जिला परिषद क्या है दोस्तों, ये दोस्तों क्या करती है दोस्तों, जिले की नियोजन एवं विकास नीति बनाने का क्या है, उत्तरदायी संस्था है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है।
आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सौर वेधशाला बताओ भाई, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर, कमेंट कीजिए। उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में या कोटा में, बताओ। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है दोस्तों आपकी, उदयपुर में। क्या दोस्तों, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर, उदयपुर में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मंगला तेल क्षेत्र बताओ भाई, मंगला तेल क्षेत्र है ना, ये किस जिले में, कमेंट कीजिए। जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या बीकानेर में, बताओ। मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर, कमेंट कीजिए। तो देखो मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर है आपका दोस्तों, ये क्या है दोस्तों आपका एक पेट्रोलियम का कुआं है, ठीक है ना। ये कहाँ पर दोस्तों आपका बाड़मेर में, ठीक है ना। मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर आपका, बाड़मेर में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति है ना, ये किस वर्ष घोषित की गई, कमेंट कीजिए। 2019 में, 2017 में, 2015 में या 2018 में, बताओ। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कभी, कमेंट कीजिए। तो कब दोस्तों, 2019 में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, बादला कहाँ के प्रसिद्ध है, बताओ भाई। बादला क्या है दोस्तों, एक वाटर बोतल है। क्या है दोस्तों, एक वाटर बोतल है। तो बताओ भाई, बादला है कहाँ का फेमस आपका, जोधपुर, प्रतापगढ़, ब्यावर या नागौर। तो बादला कहाँ का दोस्तों आपका, जोधपुर का, ठीक है ना। बादला क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक तांबे का बना या जस्ते का बना एक पात्र होता है, वो ये कहाँ का दोस्तों प्रसिद्ध है आपका, जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। और ये दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का नागपुर बताओ। राजस्थान का नागपुर किसे कहते, कमेंट कीजिए। बीकानेर, टोंक, उदयपुर या झालावाड़। अब देखो दोस्तों, आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछे एग्जाम तो क्या करोगे आप, झालावाड़, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक संतरे है, ठीक है ना। सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होने के कारण राजस्थान का दोस्तों नागपुर किसे कहते हैं, तो वो दोस्तों आपका झालावाड़ कहलाता है, ठीक है। झालावाड़ ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर ऑप्शन डी बताने वाले सभी के सभी राइट है। तो ये दोस्तों क्लास थी आज की। क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। सभी क्या करें, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सारे विषयों की क्लास आएंगी, आपको ओनली फॉर डेली ज्वाइन करनी है, ठीक है विद्यार्थियों। क्लास कैसे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।